नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि चित्र में ब्रह्मा जी को बुजुर्ग क्यों दिखाया जाता है, जवान क्यों नहीं। ब्रह्मा अर्थात ज्ञान, जिससे निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाता है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ऐसे ही नहीं हुआ, उसके लिए ब्रह्मा जी ने कई तप, कई अभ्यास, प्रभु जी का भजन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे वैज्ञानिक किसी शोध को करने के लिए कई वर्ष बिता देते हैं और उनकी आयु क्षीण होने लगती है और वह फिर बुजुर्ग हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी की भी एक निश्चित आयु होती है जो कि बदलती रहती है। ब्रह्मा जी ने भी काफी ज्ञान एकत्रित किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें बूढ़ा दिखाया जाता है। मतलब ज्ञान पाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज भी कई योगी, मुनि, संत जन तपस्या, योग और ध्यान करते हैं और वह भी बूढ़े हो जाते हैं। ज्ञान के लिए साथ में सरस्वती, जो कि ज्ञान की देवी है, उनका साथ हुआ ताकि ज्ञान को और आगे प्रगति मिल सके। ज्ञान होने पर व्यक्ति कर्म की ओर अग्रसर होता है और कर्म से किसी भी इंसान का जीवन यापन होता है। कर्म करने वाले व्यक्ति को जवान और मेहनती होना जरूरी है, तभी तो वह कर्म करेगा। इसलिए विष्णु जी ने कर्म को गति देने के लिए सृष्टि के पालन का जिम्मा लिया। लेकिन आजीविका और पैसों के बिना सृष्टि चल पाना मुश्किल है, इसलिए उनके साथ में माँ लक्ष्मी जी का वास है, जो उनके कर्म बंधन को साथ में निभाती है, जिससे कि कर्म और विकास होता रहे। ज्ञान और कर्म मिलकर कुछ भी निर्माण कर सकते हैं, अर्थात उनसे बुरा भी किया जा सकता है और अच्छा भी। जब बहुत बुरा समय आ जाता है और मनुष्य अहंकारी हो जाता है और कर्म विहीन, ज्ञान विहीन हो जाता है और अच्छाई समाप्त होने लगती है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए महादेव अपने तीसरे नेत्र के द्वारा उसका विनाश करते हैं। चूंकि विनाश करने के लिए आप में शक्ति का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास शक्ति ही नहीं है तो आप किसी का विनाश कैसे करेंगे। तब उनकी शक्ति के रूप में आदि शक्ति माँ जगदम्बा उनका साथ देती है, क्योंकि विनाश के लिए शक्ति और कर्म दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें जवान दिखाया जाता है। श्रीमद् भागवत में ज्ञान और वैराग्य को भी बूढ़ा दिखाया गया था। यदि आपके पास ज्ञान है और बुद्धि नहीं है तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान के इस्तेमाल के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन वह आपको सैलरी नहीं दे रहा है, या मतलब पैसा नहीं दे रहा है, तो भी आप अधूरे हैं। यही बात आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी से सीखना चाहिए कि संसार का पालन पोषण करने के लिए धन की आवश्यकता जरूर होती है। तीसरा, आपको किसी ने मारने के लिए बीच रास्ते में घेर लिया है। आपके पास ज्ञान भी है और कर्म भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास शक्ति नहीं है, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी के विनाश के लिए शक्ति का होना जरूरी है। यदि आप में शक्ति नहीं है तो आप कैसे भिड़ पाएंगे उससे। यहाँ आप शिव और उनकी शक्ति को लेकर समझ सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यह तीनों भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हीं में ब्रह्मांड बसा हुआ है। इनका चित्र मात्र ही पर्याप्त है समझने के लिए। समझदारों को तो सिर्फ चित्र से ही वह सब कुछ समझ सकते हैं। आपको इनके चित्र से बहुत कुछ समझना चाहिए और अपने जीवन में भी यह बातों को उतारना चाहिए।